हेलो बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज जो कक्षा 10वीं की है उसका भाग 2 जो है उसका द्वितीय पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसकी हम प्रथम काव्यांश की व्याख्या करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में बताया था और इस पाठ के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन कराया था। तो आइए व्याख्या करते हैं इसके प्रथम काव्यांश की। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। देखो बच्चों, इस संवाद को समझने के लिए सबसे पहले आप अपने मन में या दिमाग में एक पिक्चर बनाइए, जैसे कि एक राजा जनक है, वो सीता जी के स्वयंवर के लिए उन्होंने आयोजन किया हुआ है और बहुत बड़ा दरबार लगा हुआ है। सभी जो राजा हैं वहाँ पर आए हैं इधर उधर के देशों के, और सभी सीता जी से विवाह करने के इच्छुक हैं। लेकिन राजा जनक की एक कंडीशन है, उसमें एक शर्त है कि जो कि राजा जनक जी के पास एक शिवजी जी का धनुष है, वो उन्होंने रख रखा है वहाँ पर दरबार में एक स्टेज पर, और कह रहे हैं जो इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा देगा। प्रत्यंचा से तात्पर्य होता है धनुष के दोनों तरफ, दोनों कोनों पर एक डोरी बंधी होती है जो एक सिरे से दूसरे सिरे पर बंधी होती है, उसे बोलते हैं प्रत्यंचा। तो उसकी प्रत्यंचा उतरी हुई रखी है। तो राजा जनक जी की ये शर्त है कि जो उस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा देगा वही सीता जी के साथ विवाह के योग्य माना जाएगा और सीता जी से विवाह कर सकता है। तो यही सब, और उसी दौरान क्या क्या यहाँ पर घटनाएं होती हैं, और जैसे कि राम जी, लक्ष्मण जी और परशुराम जी, विश्वामित्र जी, ये सब हैं वहाँ पर, आमंत्रित किए गए हैं सभी राजा। तो आइए पढ़ते हैं और ज़रा सोचिए कि वहाँ का माहौल है और वहाँ पर क्या गतिविधियाँ हो रही हैं। चलिए चलते हैं राजा जनक के दरबार में। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा के हो ही केउ एक दास तुम्हारा। आयेसु कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सोजू करे सेवकाई, अरे करनी करिए लड़ाई। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नाते मार जे ही सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनोहि तोरी लरिकाई, कभौ न असिरिस कीन गुसाई। ये ही धनु पर ममता केहु हेतु, सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरा, री धनु विदित कलल सकल संसार। तो आइए बच्चों, अब इसके बारे में जानते हैं कि तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। नाथ से तात्पर्य है हे भगवान। शंभु धनु, शंभु माने शंभु यानी शिवजी, और धनु माने धनुष, सब शिवजी जी का धनुष। भंजनिहारा, भंजन का मतलब तोड़ना, और हारा का मतलब वाला, तोड़ने वाला। हो ही है केउ एक दास तुम्हारा। हो ही है मतलब हो सकता है, केउ कोई, एक दास या सेवक तुम्हारा। तो राम जी से वो धनुष जो है वो
टूट जाता है प्रत्यंचा चढ़ाते हुए धनुष की। तो परशुराम जी को, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, कि परशुराम जी को समाचार प्राप्त होता है कि शिवजी जी का धनुष जो है वो किसी ने तोड़ दिया है मिथिला नरेश जी के यहाँ। तो परशुराम जी बहुत ही गुस्से में आग बबूला होकर के जनक के दरबार में पहुँचते हैं और तिलमिलाते हुए पूछते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ दिया है। तो जो श्री राम जी हैं वो बोलते हैं, नाथ, हे भगवान, शंभु धनु भंजनिहारा, जो भोलेनाथ जी का धनुष है तोड़ने वाला, केहू केहू एक दास तुम्हारा, हो सकता है कि तुम्हारा कोई दास हो। आएसु कह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। आएसु, आएसु का तात्पर्य है यहाँ पर आपकी आज्ञा से या आज्ञा से। आज्ञा से कहिए या कहते हैं, किन क्यों नहीं, मोही मुझसे, सुनी सुनकर, रिसाई क्रोधित होकर, बोले मुनि कोही, यानी कि जो मुनि है वो क्रोधित होकर, कोही का मतलब क्रोधित, क्रोधित होकर बोलते हैं, कहते हैं कि ये जो धनुष है कि आपकी आज्ञा से, जो राम जी हैं श्री राम जी, वो कहते हैं क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। परशुराम जी को कहते हैं श्री राम जी बड़े विनम्र स्वभाव से कि क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर जो परशुराम जी हैं वो और ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और राम जी से कहते हैं, सेवकु सोजो करे सेवकाई, सेवकाई माने जो सेवा करता है, सेवक सोजो, सेवकु माने जो सेवा करने वाला है, सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। अरिकानी करी करिए लड़ाई, अरिकानी, अरिकानी से यहाँ पर तात्पर्य है शत्रु, शत्रु वाला कार्य करके कहते हो, अर्थात शत्रु वाला कार्य तो लड़ाई करने के लिए किया जाता है। लड़ाई मतलब लड़ाई करने के लिए किया जाता है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, हे राम सुनो, हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा। सहस्र बाहु, सहस्र बाहु एक बहुत ही ताकतवर या बहुत ही ज़्यादा बलशाली एक राजा हुआ करता था जिसने परशुराम जी के पिताजी की हत्या कर दी थी। तो उसके लिए कहते हैं कि हे राम, यदि तुम अपने आप को सहस्र बाहु के समान समझते हो तो वह मेरा शत्रु है। रिपु का मतलब शत्रु, मोरा का मतलब मेरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, बिलगाऊ से मतलब है कि अलग हो जाओ, बिहाई इस समाज से, मतलब जहाँ पर ये सभी राजा आए हुए हैं और यहाँ बैठे हुए हैं, तो जिसने भी ये, अगर राम तुमने इस शिव धनुष को तोड़ा है तो तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ या दूर हो जाओ। नाते मारे जे ही सब राजा, नहीं तो मारे का मतलब मारे जाएंगे, जे ही मतलब ये सभी राजा। अर्थात मुझे इतना ज़्यादा क्रोध आ रहा है, अगर तुम यहाँ से अभी नहीं गए तो मैं इन सारे राजाओं की हत्या कर दूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। अब जो श्री राम जी के भाई हैं लक्ष्मण जी, लखन का मतलब है लक्ष्मण जी, मुनि वचन, मुनि के जो वचन हैं, जो बातें हैं, उनको सुनकर के मुस्काए। बोले परसु धरी अवमाने, बोले परसु धरी अवमाने, मतलब जो लक्ष्मण जी हैं वो मुस्कुरा कर के कहते हैं परशुराम जी से कि
मतलब उनका परशुराम जी से कहते हैं या व्यंग कर कर के बोलते हैं और कहते हैं, हे महामुनि, हे परशुराम जी। अवमाने का मतलब उनकी अवमानना करते हुए या बेइज्जती करते हुए, मतलब उन्हें तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है परशुराम जी को, और जो लक्ष्मण जी हैं उनकी बातों पर मुस्कुरा रहे हैं और बोलते हैं, हे परशुराम जी। परशु को धारण करने वाले, परशु एक तरह का हथियार होता है जो हाथ में लिया जाता है, कुल्हाड़ी टाइप का होता है छोटा, तो उसको धारण करने वाले अवमाने, अवमान का मतलब बेइज्जती करते हुए बोले, बहु धनुही तोरी लड़काई। बहु माने बहुत सारी, धनुही माने जो धनुष है वो, तोरी माने तोड़ी है, लड़काई माने बचपन में जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो हमने बहुत सारी ऐसी जो धनुष हैं वो तोड़ डाली थी। कबहु न असी ऋषि की ही ने गुस्साई। आपने कभी भी इतना गुस्सा नहीं किया। ये ही धनु, इस धनुष पर ममता के ही हेतु, के ही माने क्यों, ममता माने प्यार, इस धनुष पर ही तुम्हें इतना प्यार क्यों आ रहा है। अब ये इमेजिन करिए कि ये जो हैं लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए हंसते हुए उनसे कहते हैं, कब, जबकि परशुराम को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, तब कहते हैं कि ऐसी धनुष तो मैंने और राम ने बचपन में बहुत सारे तोड़े हैं, लेकिन कभी तुम्हें इतना गुस्सा नहीं आया, लेकिन आज ही तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, अर्थात इस धनुष पे इतना प्यार क्यों आ रहा है। अगर आज ये धनुष हमसे टूट गया है तो, या मेरे भाई राम जी से टूट गया है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। सुनी माने सुनकर, रिसाई माने गुस्सा आ जाता है। भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु का मतलब है जो परशुराम जी हैं वो भृगुकुल के हैं, जैसे कुल होता है तो उस कुल के हैं कौन, परशुराम जी। तो ये सुनकर के परशुराम जी को गुस्सा आ जाता है और फिर बोलते हैं वो, रे नृप बालक, नृप माने राजा, बालक माने बच्चा, हे राजा के बालक, काल बस बोलत तो ही न संहारा। काल, तेरे ऊपर काल मंडरा रहा है, अर्थात तेरे ऊपर काल का बस है, तू काल के कब्जे में है इस समय, और इसलिए बोलत तो ही ना संहारा, तू अपने आप को बोलते हुए संभाल नहीं पा रहा है, अर्थात तुझे यह नहीं पता कि तू क्या कह रहा है और किससे कह रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा। धनु ही सम, यह एक समान सभी धनुष नहीं है, ये और धनुषों के समान धनुष नहीं है। त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी से तात्पर्य यहाँ पर भोले जी से है, अर्थात शिव भगवान से है। धनु का मतलब धनुष, ये जो धनुष है वो शिव जी का धनुष है। विदित सकल संसारा, विदित माने जानते हैं, सकल माने पूरा, संसार माने संसार, यह पूरा संसार जानता है कि जो धनुष है ये और धनुषों के समान नहीं है। यह धनुष तो स्वयं शिवजी जी का धनुष है, जिसे आज यहाँ पर तोड़ दिया गया है। तो बच्चों ये जो आपने देखा, ये जो पंक्तियाँ थीं ये श्री रामचरितमानस से संकलित हुई थी, और क्या नाम है, महाकवि तुलसीदास ने शिव धनुष टूटने के प्रसंग में परशुराम जी के रौद्र रूप को दर्शाया है। क्रोधित परशुराम जी को शांत करने के प्रयास में स्वयं को उनका दास कहना श्री राम की विनम्रता को भी दर्शाता है, अर्थात श्री राम ने कितने विनम्र स्वभाव से जो क्रोधित परशुराम जी थे उनसे निवेदन किया, किंतु परशुराम द्वारा उन्हें सहस्रभाऊ समशत्रु माना, अर्थात जिसकी हत्या जो सहस्रभाऊ है उन्होंने, सहस्रभाऊ ने जो बहुत ही बलवान राजा था उसने परशुराम जी के पिताजी की हत्या कर दी थी, और इसीलिए जो परशुराम जी हैं वो जो शिव का जिसने धनुष तोड़ा है उसको सहस्रभाऊ के समान कहते हैं, और समाज से बहिष्कार होने की आज्ञा देते हैं कि वो इस समाज से बहिष्कार हो जाता है उसका। ठीक है, तो बच्चों इसमें यहाँ पर परशुराम जी का
और राम जी और लक्ष्मण जी के बीच के जो वार्तालाप है उसको समझाया था। और आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपको कुछ इसमें दिक्कत आई हो, कुछ परेशानी हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इससे अगला जो काव्यांश है उसकी व्याख्या आपको अगले वीडियो में मिलेगी। थैंक यू।